कैसे है आप? चलिए अब हम आज बारिश के बारे में कुछ बातें करेंगे। बारिश कैसे आती है? आपको बारिश अच्छी लगती है? मुझे भी बहुत अच्छी लगती है बारिश। बारिश आने से क्या होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ पानी ही पानी होता है, खेत खलियान जंगल ग्रीन चारों तरफ क्या होता है बच्चों? ग्रीनरी हो जाती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। पर जब बारिश एक लेवल तक आए तो ही अच्छा होता है। अगर से बारिश बहुत ज़्यादा हो तो क्या होता है, नदियों में बाढ़ आने लगती है। अब इस चैप्टर में हम बाढ़ के बारे में जानेंगे। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको बाढ़ का मतलब बताती हूँ कि बाढ़ क्या है। बाढ़ मतलब क्या होता है? बाढ़ का मतलब होता है कि नदी के किनारे के ऊपर जब पानी आ जाता है, नदी के किनारे से बाहर आने लगता है पानी और चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, चारों तरफ के इलाके हैं वहाँ पर पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। उनके घर में पानी घुस जाता है, उनकी वस्तुएं सब खराब हो जाती है, प्राणियों को भी परेशानी होती है। जो जानवर होते हैं वो भी पानी में, जो बाढ़ में फंस जाते हैं। ठीक है, तो बाढ़ मतलब क्या? तो बाढ़ नदी के पानी का उसके किनारों से बाहर निकलकर दूसरे इलाकों में फैलना। मतलब नदी का जो पानी है बाहर आ जाता है, नदी से भी बाहर आ जाता है और चारों तरफ आसपास के जो गांव होते हैं, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर जाकर भर जाता है। तो बच्चों बाढ़ का यह मीनिंग है। तो आज हम उसी तरह से बाढ़ के बारे में जानकर एक चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है चैप्टर 2, डूबते को सहारा। डूबते को सहारा। अगर कोई इंसान डूब रहा है, हम उसे अगर से थोड़ा सा भी सहारा दें तो वो बच सकता है। मतलब हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। मतलब डूबते को सहारा। अगर हम एग्ज़ाम में कुछ लिख रहे हैं और किसी ने हमें थोड़ी सी भी हेल्प कर दी, हमें काफ़ी क्वेश्चन पता चल जाते हैं ना, तो ठीक है, पर इस तरह से हमें एग्ज़ाम में नहीं करना है। तो मदद करनी है किसी की। चलिए आज इस पार्ट में हम डूबते को सहारा देखेंगे। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को जानने के पहले उसके शब्द ज्ञान को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले शब्द ज्ञान देखेंगे। शब्द ज्ञान। बाढ़। बाढ़ का मीनिंग क्या है बच्चों, ये देखते हैं। नदी के पानी का उसके किनारों से बाहर निकलकर दूसरे इलाकों में फैलना। ठीक है, जो नदी का पानी है उसके बाहर निकल जाता है और दूसरे इलाकों में फैल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। इंग्लिश में उसे कहेंगे फ्लड। फ्लड आप जानते हैं, फ्लड, फिर उसके बाद में सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ये सारे क्या है बच्चों, नेचुरल कैलामिटीज, मतलब नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। हम जिन्हें क्या कहेंगे हिंदी में, प्राकृतिक आपदा, जो प्रकृति हमें देती है, ऐसे डिजास्टर जिससे हमें जन धन और सभी की हानि होती है। चलिए अब दूसरी तरफ चलेंगे। दहाड़ मारकर रोना। जोर जोर से रोना, बहुत जोरों से रोना। दहाड़ मारकर रोना बच्चों, जोर से रोना, बहुत जोर जोर से रोना। ठीक है। टू स्टॉप करना। ठीक है। विनती करना। विनती करना। प्रार्थना करना, मतलब बच्चों प्रार्थना करना। रिक्वेस्ट करना, किसी चीज़ की हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं ना कि मुझे आप इस तरह से ऐसा कर दीजिए कि कुछ, तो रिक्वेस्ट करना। ठीक है। हाय तौबा करना। हाय तौबा करना का मीनिंग देखते हैं, शोर मचाना, अपरोरिंग। ठीक है, अपरोरिंग, हाय तौबा करना, काम बगैर की चिल्लाचिल्ली करना। ठीक है। साहस। साहस मतलब हिम्मत, करेज, वो तो आप में है ही। सभी बच्चे साहसी होते हैं। हम जानते हैं कि साहस तो सब में होता है, हिम्मत होती है, करेज होती है, सभी बच्चे बहादुर होते हैं। इस पार्ट में हमने सारे शब्द ज्ञान को जाना। बाढ़, दाढ़ मार के रोना, विनती करना, हाय तौबा करना, साहस। ठीक है। अब इंग्लिश में भी मीनिंग, बाढ़ का मीनिंग हो गया फ्लड, उसके बाद में हो गया दाढ़ मार कर रोना मतलब टू सॉब, विनती करना मतलब रिक्वेस्ट, हाय तौबा करना मतलब अपरोरिंग और साहस मतलब करेज। चलिए अब इस पार्ट की हम कहानी देखते हैं कि इस पार्ट में कैसी कहानी है। ठीक है। डूबते को सहारा, किसी को थोड़ी सी हेल्प कर दी तो उसको सहारा मिल गया। ठीक है। इस चैप्टर में अब हम देखेंगे किसकी स्टोरी है।
तो डूबते को सहारा पार्ट 2। बरसात का मौसम था। अब ये स्टोरी सुनिए। तो मौसम कैसा था? बारिश का। अभी हमने बात की कि बारिश सभी को अच्छी लगती है, तो बरसात का मौसम था बच्चों। वर्षा कई दिनों से रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। जो वर्षा थी वो कभी रुकी नहीं रही थी, वहाँ पे आ ही रही थी, सतत बारिश चालू ही थी। यमुना नदी में बाढ़ आ गई। आप जानते हैं यमुना नदी श्री कृष्ण भगवान जहाँ पर कालिया नाग का मर्दन किया था, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को मारा था। जब श्री कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, मित्रों के साथ कहाँ खेल रहे थे? वहाँ पर खेल रहे थे, तो उनकी जो गेंद है यमुना नदी में जाके गिर गई, जिसके कारण उनके जो फ्रेंड थे सुदामा और भी जो दूसरे दोस्त थे, उन्होंने कहा मित्रों ने कि जाओ कान्हा, जाकर गेंद ले आओ। अब श्री कृष्ण भगवान गेंद लेने यमुना नदी में कूद पड़े। अब वहाँ पर तो बैठा था कालिया नाग, 10 फन वाला। उसके कितने हेड थे? 10 हेड्स थे। पता है उसके 10 सर थे। वो बैठा था। उसने देखा श्री कृष्ण भगवान आए, तो उसने ऐसी फुनकार मारी जिसके कारण श्री कृष्ण भगवान का चेहरा कैसा हो गया? श्याम वर्ण हो गया, काला हो गया। ठीक है। अब उन दोनों में युद्ध हुआ, बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, जोरदार युद्ध हुआ। तो उसमें श्री कृष्ण भगवान क्या हुए? जीत गए, और वो कालिया हार गया। फिर श्री कृष्ण भगवान कालिया के उस मुख पर बैठकर, उसके जो सर था, 10 हेड थे, उसके सर पे बैठकर नृत्य करने लगे। और बाहर आकर, जब बाहर आए वो, तो यशोदा मैया बाहर खड़ी थी और वो बहुत खुश हुई। आपने सब कुछ महाभारत में देखा ही होगा बच्चों। तो चलिए, कम टू द पॉइंट। अब हम अपने कहानी में आते हैं। आसपास के सभी गांवों में बहुत पानी भर चुका था। अब यमुना नदी में बाढ़ आ गई थी। अब आसपास के सभी गांवों में क्या हुआ था? पानी भर गया था, जिससे लोगों के घर पानी में डूब गए थे। जिससे लोगों के घर क्या हुआ था? पानी में पूरी तरह से डूब गए थे। उनका सारा सामान भी पानी में बहने लगा था। उनका सारा सामान क्या हुआ था? पानी में बहने लगा था। उन अनेक पेड़ पौधे उखड़ गए थे। अनेक क्या हुआ? पेड़ पौधे सारे उखड़ गए थे। एक घर में एक छोटा बच्चा अपनी छोटी सी चारपाई पर सो रहा था। अब एक घर था, वहाँ पर एक बच्चा था, छोटी सी चारपाई पे सो रहा था। चारपाई मतलब जिसमें 4 पैर होते हैं, और वह लकड़ी की होती है। और लकड़ी की होने के कारण बच्चों, उसकी डेंसिटी कम होने के कारण क्या होता है? वो पानी में तैरती है। जो लकड़ी ऐसा एक तत्व है जो पानी में तैरता है, और हम जिससे बोट भी बनाते हैं। अधिकतर बोट लकड़ी की ही होती है, क्योंकि वो पानी में तैर सकती है। उसी तरह वो बच्चा भी पानी में तैरने लगा, मतलब उसकी जो चारपाई थी पानी में तैरने लगी। उसके माता पिता घर पे नहीं थे। नहीं थे। अब क्या हुआ? बाढ़ के कारण उनकी चारपाई पानी में तैरने लगी। तभी पानी का बहाव जोर से तेज आया। क्या हुआ? पानी का बहाव जोर से तेज आया। बारिश का पानी जोर से तेज आया। अब क्या हुआ? उसकी चारपाई पानी में बह गई। जो पानी की चारपाई थी उसकी, जिस पे सोया था बच्चा, वो पानी में बह गई, नदी में बहने लगी। बच्चा नींद से जाग गया। क्या हुआ कि बच्चा वो नींद से जाग गया और रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। ठीक है। बच्चा तो डर गया कि अरे चारों तरफ पानी ही दिख रहा है और मैं पानी में डूब रहा हूँ, तैर रहा हूँ। तो वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या कहने लगा? बचाओ बचाओ बचाओ। पास पड़ोस के लोगों ने बहते हुए बच्चे को देखा। अब चारों तरफ सारे लोग खड़े थे पास पड़ोस में, तो उन्होंने सभी ने उसको देखा। ठीक है। बच्चे को देखने लगे, मगर कोई भी उसे बचाने नहीं गया, क्योंकि किसी की भी हिम्मत उस बाढ़ के पानी में जाने की नहीं थी। क्योंकि बाढ़ का पानी इतना तीव्र था और चारों तरफ से आ रहा था, जिसके कारण लोगों को डर लगने लगा कि अगर हम कूद गए इसमें तो क्या होगा? हम भी बह जाएंगे इस बाढ़ में। तो किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई, मगर कोई भी उसे बचाने के लिए पानी में नहीं कूदा। उन्होंने भी केवल शोर मचाया। उन्होंने क्या किया? सिर्फ शोर मचाया, बचाओ बचाओ बचाओ। वो भी चारों तरफ से शोर मचाने लगे। अब शोर मचाने के कारण क्या हुआ? चारों तरफ से शोर मचने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, ये बच्चा डूब रहा है। अब शोर सुनकर, अब चारों तरफ से शोर, आवाज़ ही आवाज़ हो रही थी। तो शोर सुनकर क्या हुआ? जो बच्चे की माँ थी वो दौड़ते दौड़ते आई। बच्चे की माँ दौड़ते दौड़ते हुए आई। अपने बच्चों को बहता हुआ देखा, और क्या हुआ? वो देखकर वह दहाड़ मार के रोने लगी, बहुत जोर से रोने लगी।
वह लोगों से विनती करने लगी। चारों तरफ लोग खड़े थे, उनसे सबसे विनती करने लगी कि मेरे बच्चे को बचा लो, अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो। ऐसा कहा कि कोई तो भी मेरे बच्चे को बचा लो, क्योंकि कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे बचाने की। तो उसने कहा कि अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो। ठीक है, उसके बाद में पानी में कोई भी नहीं कूदा, और उसकी जब माँ आई तो उसने कहा कि कोई तो भी मेरे बच्चे को बचा लो, बच्चे को बचा लो, वह डूब रहा है। ऐसा कहा कि बच्चा डूब रहा है, उसे बचाओ। सभी लोग वहाँ खड़े हाय तौबा करने लगे। क्या करने लगे? हाय तौबा करने लगे, और बच्चे को किसी ने भी नहीं बचाया। लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी पानी में नहीं कूद रहा था। कोई कूद रहा था? बिल्कुल भी नहीं कूद रहा था। उसी समय क्या हुआ? उसी समय एक नौजवान आया। उसी समय क्या हुआ बच्चों? एक नौजवान आया, बच्चे को बहता हुआ देखा। उसने बच्चे को बहता हुआ देखा कि पानी में बच्चा बह रहा था। तो उसने बच्चे को देखा कि पानी में बह रहा है, तो उसने हिम्मत जुटाई और क्या किया उसने? वो पानी में नदी में कूद पड़ा। देखते ही देखते वो तैरते हुए बच्चे के पास पहुंच गया। क्या हुआ? वो बच्चे के पास पहुंच गया। तो उस नौजवान को तैरना आता था, तो जिसके कारण वो तैरते तैरते बच्चे के पास पहुंच गया। अब क्या हुआ? और उसे किनारे तक ले आया, उसे अपने कंधे पे बैठाया और क्या किया? उसे किनारे तक ले आया। तैरते तैरते किनारे तक वो ले आया। माँ ने देखा कि मेरा बच्चा बच गया है, उस नौजवान ने उसे बचा दिया है। तो माँ भी दौड़ते हुए आई, और माँ दौड़ते हुए उस नौजवान की गोद से अपने बच्चे को ले लिया, और ऐसे अपने बच्चे को वो चूमने लगी, मतलब बहुत ही किस करने लगी। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंटली हो जाती है कुछ प्रॉब्लम, तो हमारी माँ हमें तुरंत पकड़ लेती है, गले से लगाती है, गोदी में ले लेती है और चूमने लगती है। तो उसी तरह आज उस इतनी भयंकर बाढ़ से उस माँ का बच्चा बच गया था। तो माँ को बहुत ही अच्छा लगा, और उस बच्चे को उसने कि अपनी गोदी में ले लिया, और उसका जो मुखड़ा था, उसका चेहरा था, उसे वो चूमने लगी और बहुत ही खुश थी। उसी तरह उसने उस नौजवान को बार बार क्या कहा? धन्यवाद देने लगी। मुख चूमते चूमते उस नौजवान को बार बार धन्यवाद, थैंक यू ऐसे ही कहने लगी। हम किसी को अगर कोई हमारी मदद करता है तो हम उसे थैंक्स कहते हैं ना, धन्यवाद कहते हैं ना। तो उसी तरह बच्चों वो माँ उस नौजवान को क्या करने लगी? धन्यवाद देने लगी। अगर से वो नौजवान पानी में नहीं कूदता और उस बच्चे को नहीं बचाता तो क्या होता? अगर से वो नौजवान नहीं कूदता तो क्या होता बच्चों? वो बच्चा पानी में डूब जाता और शायद उसकी मृत्यु भी हो जाती, और उसकी माँ को होती बहुत दुखी होती। ठीक है, तो आज इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? सीख क्या है? इसका मॉरल क्या है? तो बच्चों आज इस पाठ में हमने यह सीखा कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए। अगर कोई रोड क्रॉसिंग कर रहा है जो वृद्ध है और ओल्ड पर्सन है, ठीक है, ओल्ड पर्सन है, तो वी हैव टू हेल्प देम। ओके, हमें उन्हें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है ना? अगर जो क्रॉसिंग कर रहे हैं तो उन्हें हाथ पकड़कर हमें रोड से उस पार करना चाहिए। अगर कोई अंधा इंसान है तो हम उसको भी रोड क्रॉस कर सकते हैं। अगर से कोई बूढ़ा इंसान, उसके हाथ में बहुत थैली है एक उसमें, और उसमें उसके बहुत सारा वजन है, तो हम उसे पकड़कर उसके घर तक पहुंचा सकते हैं। मतलब ये सारी हेल्प है। ठीक है बच्चों, आप घर पे भी अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं काम में, उसके बाद में आपके पापा की, आपके छोटे भाइयों की पढ़ाने में। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आज इस पाठ में हमने क्या सीखा? मदद करना सीखा, लोगों की हेल्प करना सीखा। ओके, थैंक यू। आभार।